हिंदुस्तानी चैनल से सरिता देवी आई हूँ। सर, आपका परिचय जानना चाहती हूँ। मेरा नाम श्याम बाबू सिंह है। मैं ग्राम पंचायत राज तरियानी छपरा के वासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री शंकर दयाल सिंह उर्फ शिवजी सिंह है। मैं गृहस्थ आश्रम से हूँ। सर, आप थोड़ा सा आपके जीवनी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, आपके पिताजी क्या करते थे, कुछ उसके बारे में जानकारी दें। मेरे पिताजी किसान थे और उनके आवर में मैं पढ़ाई शुरू किया तो 10th तक पढ़ाई किए और उसके बाद जो है सामाजिक रूपरेखा के अनुसार मैं कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया। पढ़ाई छोड़ करके कुश्ती लड़ना शुरू किया और कुश्ती लड़ते रह गए। फिर कुछ ऐसा समय बदला तो कुश्ती छोड़ करके किसानी किए और उसके बाद जो है समाज के राय हुआ तो मुखिया के इलेक्शन लड़े और मुखिया बने। जब आप मुखिया बने थे, क्या उससे पहले आपकी जीवन में ऐसा कुछ तो ऐतिहासिक हुआ होगा जो आप काम किए होंगे? क्योंकि राजनीतिक में यूं ही कदम तो नहीं रखे होंगे, उसका शुरुआत कहाँ से हुआ, कुछ उसके बारे में जानकारी दें। लोगों के विचार से लोगों का विचार हुआ कि आप राजनीति में आइए, आप शरीफ हैं, इंसान हैं, आप राजनीति में आइए, आप मुखिया के पद से इलेक्शन लड़िए। लोगों का चाह हुआ, समाज के चाह हुआ तो मुखिया के इलेक्शन लड़े और मुखिया के इलेक्शन लड़े तो लोगों ने प्रेम से जो है मुझे विजयी बनाया, 2800 मत से जिताया, जो बिहार में रिकॉर्ड है। मनरेगा के तहत आपके पंचायत में क्या क्या काम कर रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। मनरेगा के तहत हम लोग जिस समय ऐसा है, सर्दी हमको नहीं, हवा तो चला है ना। जिस समय पंचायत चालू हुआ तो हम उसी समय से कार्य कर रहे हैं। देख रेख करते हैं इस पंचायत का। मेरे पापा जी मुखिया हुए हैं, इसलिए हम लोग देख रेख करते हैं। जब शुरुआत हुआ तो शहीद स्मारक हमारे यहाँ कहा जाता है कि दूसरा जलियांवाला बाग यहाँ पर हुआ था, जो कि अंग्रेजों द्वारा लड़ाई हुआ था, जिसमें 10 शहीद हुए थे। एक बक्सर जेल में शहीद हो गए अमर अनशन करते हुए। तो उस जगह का मिट्टी भराई हम लोग चालू किए, उसका मिट्टी भराई किए। हरिजन बस्ती जो भी, हाँ, कोशिश किए कि सब हो जाए, तो हरिजन बस्ती का भराई किए, मिट्टी भराई, कुछ सड़क निकाले। मनरेगा अंतर्गत 16,000 रुपया आवास का आदमी को उपलब्ध करवाए। पोखरी खनवाया गया जल संचय करने के लिए और पौधा वृक्षारोपण भी करवाया गया मनरेगा अंतर्गत। ये सारे काम मनरेगा अंतर्गत ही किया गया। संपर्क सड़क हो, एक टोला से दूसरी जगह जाने के लिए, वैसा सब सड़क सबका भी निर्माण किया गया। जैसे यादव टोला हुआ, यादव टोला में करीबन 2300 फीट का सड़क निर्माण, न्यू सड़क निर्माण किया जा रहा है। माझी टोला हुआ तो माझी टोला का भी सड़क निर्माण करवाया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में वो सब चालू हुआ है। तो सारे कार्य जो है सरकार के नियमानुसार हम लोग मनरेगा अंतर्गत सारे कार्य को सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। मुखिया जी के भी कुछ पर्सनली फंडिंग मिलता है, उस फंडिंग के थ्रू भी कोई काम कर रहा है, कुछ उसके बारे में बताइए। जी जी, मुखिया जी को 14वीं है, पंचम है, ये सब फंड आता है, जो कि ऐच्छिक होता है। एक तरह से सरकार का गाइडलाइन होता है कि उस तरीके से पैसा को खर्च आप कर सकते हैं पंचायत के विकास के लिए। कुछ नाला मुखिया जी के 14वीं और पंचम से बनाया गया। भवन का निर्माण हुआ, जैसे उप स्वास्थ्य केंद्र हो, समुदाय भवन हो, गांधी स्मारक हो, ये सब का निर्माण मुखिया जी द्वारा कराया गया। रोड हो, PCC रोड, ये सब का भी निर्माण हुआ। आपके पंचायत में कितने लोगों को वृद्धा पेंशन मिल रही है, कुछ इसके बारे में जानकारी दें। या वृद्धा पेंशन में कहीं पे रोक लग रहा है, कुछ इसके बारे में। वृद्धा पेंशन में कहीं रोक तो नहीं लग रहा है। ऐसे नया में तो करीबन मेरे यहाँ 1200 से कम नहीं होंगे वृद्धा पेंशनधारी, 1000-1200 के करीब में होंगे। कारण के पूर्व में ही 700 के करीब में हमारे यहाँ मुस्माती पेंशन और वृद्धा पेंशन मिलाकर
था, लेकिन नया सरकार का गाइडलाइन आया कि भाई जनरली को वृद्धा पेंशन कर देना है। अब कोई मतलब उसमें रुकावट नहीं होगा, तो उस आधार पर थोड़ा ज़्यादा हो गया है इस बार। आपके पंचायत में कितने लोगों को राशन कार्ड पे जो है राशन मिल रही है या नहीं मिल पा रही है, कुछ उसके बारे में बताएं। अगर राशन मिल रही है तो क्या उसके लायक है या नहीं, कुछ उसके बारे में बताएं। राशन कार्ड यहाँ लमसम को है, लेकिन अभी भी ऐसा परिवार है जो वांछित राशन कार्ड से है, अप्लाई करता है, लेकिन किस कारणवश रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसका विशेष तो हम लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन यह होता है ब्लॉक और एसडीओ के अंतर्गत होता है। इसमें मुखिया जी ज़्यादा मतलब एक अप्लाई करवाने वाले हैं, प्रेशर करके अप्लाई करवा सकते हैं, उससे ज़्यादा मुखिया जी नहीं कर सकते हैं। अब कुछ कारणवश कुछ लोग वांछित हैं, लेकिन हम सब लोग को लाभ इसका मिल रहा है। आप अपने पंचायत में ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसके लिए आपको फंडिंग सरकार से चाहिए, आपको नहीं उपलब्ध हो रहा है? जी जी, बहुत जरूरी है मेरे पंचायत में ये करना। अब देखिए, यहाँ पे हरजन बस्ती है, 2 बस्ती है हरजन। जैसे एक ऐसे हमारे यहाँ तो टोला बाई टोला बोला जाता है, तो 2 बस्ती हरजन का ऐसा है जहाँ पे हर साल बरसात के समय में करीबन कमर भर सीना भर पानी लग जाता है। उससे आदमी काफ़ी प्रभावित रहता है, करीबन 4 महीना 5 महीना पानी के कारण प्रभावित होता है। तो उसका जल निकासी अति आवश्यक है मेरे यहाँ, जिसका करीबन लगातार उसका चर्चा चलता ही है। हर साल कोई भी ऐसा साल नहीं है जिस पर पिटिशनबाजी हो, चाहे मीडिया कर्मी द्वारा सूचित किया गया हो। यहाँ तक कि नेता लोग को भी कहा गया कि भाई उसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए, जो कि उसका निकासी हो सके पानी का। क्योंकि मुखिया जी का क्षमता तो है नहीं कि मुखिया जी उसका निकासी कर ले, लंबा नाला बनेगा, तो उसके लिए ऊपरी स्तर का ही फंड जरूरी है हम लोग को, जो कि लगातार हम कर रहे हैं। और एक समस्या और है मेरे यहाँ, जो पूर्व निगम द्वारा रोड एक्वायर किया गया, करीबन उसमें 100-125 किसान हैं। रोड एक्वायर हुआ, उसका जमीन ले लिया गया। आज से 2013-14 में जमीन ले लिया गया, उस पर काम हुआ। अभी तक उसका पैसा नहीं दिया गया है, मुआवजा नहीं दिया गया। जैसे इसके लिए आप कोई कंप्लेन किए? जी जी, इसके लिए किसान सब लोग शिकायत में भी गया, अभी हाई कोर्ट में भी चला गया है। लेकिन वरीय पदाधिकारी लोग, जैसे भू अर्जन पदाधिकारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम जल्द ही इसका निराकरण करेंगे। लेकिन करीबन हो गया 8 साल हो गया, असंतुष्टि सबके अंदर आ रहा है। और भी कुछ समस्या है मेरे गांव का, जैसे यहाँ पर पूर्व में रेफरल अस्पताल बना था। ऐसा अस्पताल 2 ही 3 जगह बना था। आज रेफरल अस्पताल ध्वस्त है। लालू जी के समय में उसका उद्घाटन हुआ था, कुछ दिन चला, उसके बाद लगातार बंदे हैं। अब तो वह ध्वस्त की स्थिति में है। सुन रहे हैं कि उसका टेंडर होगा, लेकिन काफी कंप्लेंट कहीं आप किए हैं या नहीं? जी जी, अब इसके हॉस्पिटल का है जो हाई कोर्ट से डिग्री हुआ था, हाई कोर्ट में केस हुआ था इस विषय पर कि भाई हम लोग का रेफरल अस्पताल इतना दिन से बाधित है। तो यहाँ पे जिला अधिकारी हो चाहे जो भी हो, लिख के लगा चुके थे कि नहीं जर्जर अवस्था में है। तो हाई कोर्ट आदेश किया था कि भाई तुरंत इसको फंड मुहैया करा के उस हॉस्पिटल को पुनः चालू किया जाए, और उस पर आज भी डॉक्टर कार्यरत है। मगर उस चीज को चालू अभी तक नहीं किया गया है। नहीं, अभी तक तो चालू नहीं किया गया है। इसका सूचना आप मंत्री जी को दिए हैं, स्वास्थ्य मंत्री को? जी, स्वास्थ्य मंत्री जी को सूचना मिला है। तुरंत स्वास्थ्य मंत्री जी आए हुए थे 14 तारीख के शिवहर में, तो उनको आवेदन के साथ सूचित किया गया है। उसके बाद वहाँ से कोई जवाब आई है या नहीं आई है? अभी तक तो नहीं आई है जवाब। अब आगे क्या होगा इसका तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक नहीं आई है। 2021 में फिर से इलेक्शन होने जा रहा है, क्या उसमें आप प्रत्याशी हैं या नहीं हैं? देखिए, मेरे परिवार में तो कोई ना कोई प्रत्याशी होंगे ही, और
विशेष तो सब जगह होता है कि कार्य ही प्रधानता होता है। तो कार्य जो आदमी जिस तरह से करेगा, अपना कर्म करेगा, उसी तरह से फल पाएगा। तो हम लोग कार्य किए हैं, जनता के बीच रहे हैं, तो आशा तो जरूर हम लोग रखेंगे। और नहीं लड़ने पर तो जनता का विश्वास टूट जाता है। मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल के माध्यम से आप अपने जनता के लिए कुछ मैसेज भी देना चाहिएगा? जी जरूर। जनता सर्वोपरि है और जनता से अपील तो करना चाहेंगे कि हम विगत 5 साल में जो भी कार्य किए हैं वह सबके समक्ष है। और जनता से आशा भी रखते हैं कि फिर इलेक्शन आ रही है तो वो हमको जिस मत से पूर्व में जिताया, उसी मत से हम फिर से चाहेंगे कि उनके बीच आए और उनका आशीर्वाद लें। अगर बाय द वे होता है, पंचायत हम चलाए हैं तो त्रुटि कुछ न कुछ हुआ ही होगा, होता ही है। तो उस त्रुटि में अगर कहीं से हमसे किसी को शिकवा गिला भी होगा तो उनसे मैं यही चाहता हूं कि अगर उनको कोई शिकवा गिला है तो मेरे पास आए, समस्या बताए, उस समस्या का हल हम निकालना चाहेंगे। और हल पूरा समस्या का हल पूरी तरह से निकालेंगे भी। उनके लिए हम 24 घंटा यहाँ पर मुस्तैद रहते हैं। जब भी चाहें वो हमको याद कर सकते हैं, हम उनके समक्ष होंगे। मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल पे इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद। जी आपका भी धन्यवाद। आप किस पंचायत से हैं? आपके मुखिया जी का नाम क्या है? श्री श्याम बाबू सिंह। आपके पंचायत में गए हुए तो कुछ लोगों का कहना है जो आपके पंचायत में जल नल योजना के तहत पानी नहीं पहुंच पा रहा है, ये कहाँ तक सच है? ये जो है कहने का मतलब कि पानी यहाँ हर जगह पहुँच चुका है। रखना, उसको सुचारू रूप से चलाना ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है, हम जनता का कर्तव्य बनता है। यहाँ कोई टंकी फोड़ देता है तो कोई पाइप काट देता है, कोई नल नोच कर ले जाता है। मुखिया जी कहाँ तक ले अपना ये देख देख करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? कहीं ना कहीं ये गलती जनता की है। जी मुखिया जी का कहीं गलती नहीं है। मुखिया जी सारे जगह नल का व्यवस्था कर दिए हैं, टंकी बैठा दिए हैं, सारे जगह सुचारू रूप से चल रहा है। बशर्ते कि यहाँ का जनता जो है कहीं पाइप काट दिया जाता है तो कहीं नल को नोच कर फेंक दिया जाता है, कहीं टंकी पर रोड़ा मार कर फोड़ दिया जाता है। इसमें मुखिया जी क्या करेंगे? 2021 में फिर से इलेक्शन होने जा रहा है जी, तो इस बार जो है से वोट किनको करेंगे? मुखिया जी को करेंगे कि या और भी प्रत्याशी खड़ा होगा उसको करेंगे? जी नहीं, ये बहुत 5 साल बहुत ही बढ़िया काम हुआ है, बहुत ही अच्छा काम हुआ है। हम लोग बहुत खुश हैं। हम लोग फिर से इन्हीं को मुखिया बनाने जा रहे हैं। मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज चैनल के इंटरव्यू देने के लिए धन्यवाद। मुखिया गांव का अभिभावक, भारत सरकार का संकल्प सबका साथ सबका विकास। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेज देना कानून मंजूर है और दहेज देना भी कानून मंजूर है। भारत स्वस्थ बिहार, एक कदम स्वच्छता की ओर। जय हिंद, जय बिहार।